दोस्तों, पार्लियामेंट में हाल ही के डिबेट के अंदर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर एक तंज कसा और कहा कि असली वोट चोरी तो 1946 के अंदर हुई थी, जब पटेल को 12 प्रोविंशियल कमिटीज का सपोर्ट था, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री पद का मौका नहीं दिया जाता है। कहानी क्या थी? राजमोहन गांधी ने अपनी किताब के अंदर लिखी है, वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी के अंदर। शुरुआत होती है 1946 में। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, ब्रिटेन से पावर ट्रांसफर होने की शुरुआत हो गई थी और कांग्रेस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। वही प्रेसिडेंट जो आगे जाके भारत को लीड करेगा, ये चीज भी तय हो चुकी थी। 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी और साथों के साथों जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कमिटीज ने अपना वोटिंग किया और इन्होंने कहा कि हम लोग वल्लभ भाई पटेल को सपोर्ट करेंगे। 15 में से 12 कमिटीज ने वल्लभ भाई पटेल के नाम के ऊपर सपोर्ट दिया। बीच में आए गांधी जी ने आचार्य कृपलानी को कहा कि आप विड्रॉ कर दीजिए। उन्होंने अपना विड्रॉल दिया और फिर आखिर के अंदर वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने कहा कि आप भी अपना जो क्लेम है वो एक तरह से विड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके से नेहरू जी अनअपोज्ड लीडर के रूप में निकल के आए, वाइसरॉय की इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करते हैं और आखिर के अंदर प्रधानमंत्री पद का भी उनको दावा दिया गया। मुद्दे की बात यह थी कि नेहरू जी ने मना क्यों नहीं किया। तो नेहरू जी उस पीरियड के अंदर उनको पूछा गया था कि आप स्टेप असाइड करोगे, क्योंकि कमिटीज ने तो आपका नाम सजेस्ट नहीं किया है। नेहरू जी ने साइलेंस रखा। उनकी साइलेंस को ही अनविलिंगनेस समझा गया। मतलब नेहरू जी भी चाहते थे कि वो पीएम पद के रूप में आए। मुद्दा यहां से ये निकल के आता है कि क्यों गांधी जी ने नेहरू जी को चुना है। तो उसके पीछे का तर्ज बहुत सारा दिया गया। पहला रीजन दिया गया कि डिप्लोमेसी के अंदर नेहरू हैरो कैम्ब्रिज के अंदर एजुकेटेड थे, ब्रिटिश से बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से, एक लीडर के रूप में निकल के आएंगे। और तीसरे, ग्लोबल इमेज, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली पॉइंट ऑफ से इंडिया को चमकाते। क्या उसका मतलब ये था कि पटेल अनबीटेबल या पटेल वी विल सी कि ये सब मुद्दों के अंदर कमजोर थे? ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी ने इसके अंदर ये भी कहा कि भाई ये दोनों के दोनों एक ब्लॉक कार्ड को चला रहे हैं, देश को 2 बैल के रूप में है, दोनों टीम के रूप में चलते रहेंगे। रियलिटी ये है कि पटेल डिजर्व करते थे। 12 कमिटीज का इनका सदस्य था, ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस थे, नेशनल मूवमेंट में लीडर के रूप में हुआ करते। और नेहरू के बायोग्राफर है माइकल ब्रेचर, उन्होंने खुद उनकी बायोग्राफी के अंदर लिखा है कि अगर पटेल यहां विड्रॉ ना करते तो डिफेक्टो पीएम बनते। 550 से ज्यादा रजवाड़ों को एक किया गया है। ये शायद मैजिक कोई और लीडर से ना हो पाता। गांधी जी के ऊपर भी आरोप लगा कि भाई देखो, कांग्रेस में इनकी कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं थी, रिजाइन कर चुके हैं, फिर भी कांग्रेस में ऑथोरिटेरियन डिसीजन लेने की कोशिश की, प्राइवेट में अपना प्रेफरेंस बताया, बहुत सारे लीडर्स को विड्रॉ करवाने की कोशिश की और इनडायरेक्टली कांग्रेस को इन्फ्लुएंस किया। पटेल का दिल टूटा, पर देश के प्रति उनकी जो वफादारी है और देश का जो निर्माण करने की जो प्रण ली थी वो नहीं टूटी। 71 ईयर्स के हो चुके थे, डीपली हर्ट थे अंदर से, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया। ये होती एक स्टेट्समैन की कहानी, नेशन बिल्डिंग अबाउट पर्सनल एम्बिशंस। आप भी बोलो यार, ये वोट चोरी थी या प्रैक्टिकल डिसीजन पटेल के द्वारा लिया गया था? क्या अगर पटेल पीएम बनते तो क्या होता? हिस्ट्री को समझना है तो ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की टीम है जो आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करा रही है और अभी अनअकैडमी के 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो हम आपको दे रहे हैं बहुत बेहतरीन ऑफर्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।